चलो आओ, चलो देख। हाँ हाँ ठीक है, वो आज भर बुलाए थे, कल वहाँ पे बोरिंग लगी थी यहाँ ना, तब शोर हो रहा था तो नहीं पढ़ाए थे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है अब? 13 नंबर। एक्सरसाइज कौन सी है? 6.3। 6.3। अब कोई वीडियो कोई ऐसा जिसलिए इसका प्रसंग संदर्भ देना पड़ता है, नहीं तो कोई वीडियो शुरू करेगा तो क्या जानेगा कहाँ क्या है। हाँ कहाँ, अब क्या हर एक स्टेट में अलग अलग मैथ लगती हैं, तो कौन वाली मैथ का है? जैसे हरियाणा में मैथ जो लगती है तो हरियाणा बोर्ड की मैथ लगती है, ठीक है। राजस्थान बोर्ड की मैथ लगती है 10th क्लास में, ठीक है। दिल्ली बोर्ड की मैथ लगती है, अलग रहता है। जैसे एमपी बोर्ड की अलग मैथ लगती थी पहले, अब ना हो गए इकट्ठा है सीबीएस हैं, अलग कुछ रहता है ना, कुछ हट के अलग रहते हैं, हट के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ अलग चैप्टर भी रहते हैं। जैसे अभी 2-3-4 साल तो हुआ कि एनसीईआरटी बुक लगने लगी एमपी बोर्ड में भी। अब चाहे केवी में पढ़ो चाहे एक्सीलेंसी में पढ़ो, एक ही किताब लगती है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी लगती है इस समय। तो यहाँ पे इसलिए बताना पड़ता है कौन बुक का है 10th चैप्टर, इसलिए एनसीईआरटी बोलना पड़ता है। अब लगता है कि आप लोग डायलॉग याद है, सर जी अब ये बोलेंगे हैं, बोलेंगे क्यों बोलेंगे भाई हैं? कौन सी बुक 10th क्लास की है? 10th कितनी बुक आती है मैथ की? आईएससी बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड है कि एमपी बोर्ड है कि हरियाणा बोर्ड है कि यूपी बोर्ड है, हाई स्कूल कितनी किताबें हैं। अब ये नहीं जानते तो लगता है कि बोर्ड बताने की ज़रूरत क्या है, आपको लगता होगा। ठीक है, तो 6.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। क्वेश्चन क्या है देखो, D is a point of on the side BC. D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC so that, ठीक है। ऊपर लिखे देते हैं गिवन। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूफ करना है। इतना आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे ज़िंदगी भर याद रहेगा। ऐसा हम टेक्निक बताने वाले हैं इसमें, ठीक है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC बनाओ और D पॉइंट है ABC एक ट्रायंगल है और ये D पॉइंट है। D पॉइंट है साइड BC में। ऐसा पॉइंट है कि एंगल ADC का मेजरमेंट एंगल किसके इक्वल है? BAC के मेजरमेंट के इक्वल है। BAC ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। यहाँ दो ट्रायंगल की बात हो रही है। कौन ट्रायंगल की? एक है ADC और एक ट्रायंगल की बात हो रही है एंगल ABC की। अब देखो यहाँ पे आपको दिया क्या है कि एंगल D का जो मेजरमेंट है वो एक इक्वल है। क्वेश्चन में दिया ना है कि साइड BC में D पॉइंट ऐसा है कि एंगल ADC का जो मेजरमेंट है वो एंगल BAC के मेजरमेंट की इक्वल है।
अर्थात ये एंगल का जो माप होगा 60 अंश, तो ये भी 60 अंश का होगा। ये 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का होगा। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्वेश्चन में पता है। अब देखने से पता चल रहा है कि ABC बोलो चाहे ADC बोलो, सी दोनों में है। तो सी वही ना एंगल है। तो यदि सी 25 डिग्री का तो 25 डिग्री का ये भी होगा। सी 56 डिग्री का तो सी भी 56 डिग्री का होगा। इसका मतलब सी एक कॉमन एंगल है ना। वही सी एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी शामिल है और वही सी एंगल इस बड़े वाले में भी शामिल है। तो सी का मेजरमेंट चाहे जो हो वे इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का एंगल सी का जो मेजरमेंट होगा वह ट्रायंगल ABC में एंगल सी के मेजरमेंट के इक्वल होगा। अभी आप जानते थे कि दो ट्रायंगल इस प्रकार दुनिया में मिल जाएं कि दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों यदि, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। तो ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC ऐसे ट्रायंगल मिल गए कि एंगल D एंगल A की इक्वल है, दिया है, एंगल C इक्वल है, कॉमन एंगल। इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हुए? सिमिलर। रीजन एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है ना, तो एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, अब देखो इसी को थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देते हैं, समझ में आ गया ना। तो दो ट्रायंगल तो सिमिलर दिखा दिए, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा दिए तो सिमिलर ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल। इक्वल तो उसकी होती हैं, कॉन्ग्रुएंट की। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो पहले आप क्या दिखा दो कि ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो। इसके सिमिलर दिखाने के बाद क्या करना, कौन साइड किसके प्रोपोर्शनल है, कौन हिसाब किताब लगाए। आप ये करो, यहाँ क्या है CA है तो CA इंटू CA कर लो, स्क्वायर है तो। ठीक है, और इसको क्या लिख लो CB इंटू CD, और फिर क्या लिख दो CA अपान CB, और यहाँ पे CD अपान CA। रीजन लिख दो करेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब दोनों को सिमिलर प्रूव करने के बाद ये लाइन लिखना है। याद करने का तरीका क्या है? CA है तो मने मने याद किए रहोगे, CA का स्क्वायर है तो CA इंटू CA लिख लेंगे। फिर क्या है CB इंटू CD। अब CA इंटू CA लिख लेंगे तो एक CB को उधर से इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो CA अपान CB। अब CA इंटू CA है तो CB को तो इधर ले आए तो CA अपान CB हो गया, लेकिन यहाँ CD बचा है और इधर का एक CA बचा तो CA को इधर ले जाओ तो ये अपान में हो जाएगा। वही तो किए हैं यहाँ, CA इंटू CA, CB इंटू CD। अब ये CB को उधर लाए तो CA अपान CB, और ये CD अपान क्या होगा CA, ये CA को उधर ले गए। ठीक है, तो दोनों को ये लिख दोगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। रीजन एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से फिर दूसरी लाइन में क्या लिखोगे ये लिखना जरूरी है। तो आपको याद कैसे रहेगा, तो ये ट्रिक बता रहे हैं कि इसकी मदद से आप याद किए रहोगे ये। ठीक है, अब ये लिखने के बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना तो ये आ जाएगा। इसी को ध्यान रखना है, प्रूव करना क्या है वो तो ये रहेगा क्वेश्चन में। अब इसे रफ कार में कर लेना, CA इंटू CA करके CB इंटू CD। अब यहाँ पे क्या CB को उधर ले आओगे तो CA अपान CB, और ये CD अपान CA। ठीक है, तो ये तो याद करने का तरीका है। वैसा लॉजिकल तरीका क्या होगा कि यहाँ पे देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस एंगल की अपोजिट साइड का नाम BC है, और इस एंगल के अपोजिट साइड का नाम क्या है, तो यहाँ पे BC अपान AC होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, कौन एंगल, फिर अगर C बराबर C, तो C का अपोजिट साइड क्या है AB, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AB अपान इसी का अपोजिट साइड क्या है AD। ये प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, जो एंगल इक्वल हैं उन्हीं एंगल के सामने वाली साइड को लिखा गया पहले। अब जो तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल तो ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो और कौन बचा, और बचा कौन, B और A ना बचा, तो निश्चित रूप से B A के इक्वल होगा। और जब B A के इक्वल होगा तो B की अपोजिट साइड का नाम क्या है AC, और A की अपोजिट साइड का नाम क्या है CD। हाँ तो गया, ये तो याद करने का तरीका था, ये क्लासिकल तरीका है। ठीक है, समझने वाले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, तो BC अपान AC इज इक्वल टू, इसको लिख दो AC अपान CD,
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो AC इंटू AC तो क्या होगा, AC इंटू AC तो क्या होगा, BC इंटू CD। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, BC इंटू CD। यही तो प्रूव करना था। जब करस्पॉन्डिंग एंगल का पता चल गया तो निश्चित रूप से जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उसी की अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड होगी। जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं उन्हीं की अपोजिट साइड क्या होगी, करस्पॉन्डिंग साइड। जैसे आपको ये पता है, क्या पता है कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, तो एंगल A की अपोजिट साइड का नाम क्या है, BC, तो एंगल D के अपोजिट साइड का नाम AC। इसीलिए हम क्या लिख दिए, BC अपान AC। फिर कहते होगे कि ये क्यों लिख दिए फिर, तब ये भी ना बताया कि एंगल C के इक्वल है, तो एंगल C के अपोजिट साइड का नाम AB है, एंगल C के अपोजिट साइड का नाम AD है, इसलिए AB अपान AD लिख दिए। तीसरा रीजन, अब ये कहते हो कि ये क्यों लिख दिए, तो जब इसकी इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, तो बचा कौन है इसमें, B, इसमें कौन बचा है, तो B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, A होगा। और जब B का करस्पॉन्डिंग एंगल A होगा तो B की अपोजिट साइड का नाम क्या है, AC, और A की अपोजिट साइड का नाम क्या है, CD, इसलिए यहाँ AC अपान CD लिख दिए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का पता चल गया है आपको। तो करस्पॉन्डिंग, जब दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिए तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये लिख दोगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इन दोनों को लिखेंगे और दोनों को लिख करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है। अब तो समझ में नहीं आया कि बैठे न हो चुपचाप। ऐसा भी होता है जब आदमी थका हारा स्कूल से आया, 7 पीरियड पढ़े, ठीक है, AB बराबर BC, BC बराबर CA, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो सिर्फ ऐसे डायरेक्ट अफेयर सुनते रहते हैं, फिर चले जाते हैं। लगता है टाइम हो गया, कितना टाइम देखना पड़ता है कि नहीं। किसका मन करता है ट्यूशन पढ़ने के बाद पढ़ने का, ठीक है, तो नहीं करता किसी का, थका दिमाग, और उसमें अब ज्योमेट्री तो है, तो इसे आसान न कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आपके समझ में यदि नहीं आ रहा है तो हम समझा नहीं पा रहे हैं, ऐसा है समझ में यदि नहीं आ रहा तो उसकी वजह आप होंगे, हम नहीं हैं। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। तो बात तो समझ में आ गई पूरी। लिखना क्या, 2 लाइन अब लिखे देते हैं। याद करने का तरीका भी बता दिए, क्लासिकल तरीका भी बता दिए। अब प्रूफ लिखते हैं। इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, ADC एंड BAC, है ना, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल ना है। तो इसमें क्या है, पहले बीच में आता है ADC, तो ADC दूसरे नंबर में हम बोलते हैं ना, ADC, तो यहाँ पे दूसरे नंबर में आना चाहिए एंगल है, तो BAC। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। तो एंगल क्या लिख दोगे, एंगल ADC लिख रहे हैं पहले, तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। गिवन ना, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन एंगल। तो ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC रेंज बाई एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो क्या लिख दोगे फिर, ये वाली लाइन लिखना, ये वाली रीजन तो समझा दिए। तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या लिखोगे, BC अपान AC इज इक्वल टू AB अपान AD इज इक्वल टू AC अपान CD। करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। क्या लिखोगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम, बीच वाले की ज़रूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो क्या लिख देंगे, BC अपान AC इज इक्वल टू AC अपान CD अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो क्या होगा ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू सी बी इंटू बी सी इंटू सी डी। तो क्या आएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। ये प्रूव हो गया। ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। कितने बज गए? 5:22।